नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है द आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग बात करेंगे कि आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अगेन यहाँ पे index.html हमने उसको नेम दे दिया, और यहाँ पे जाके एक जेएस का फोल्डर बना देंगे। इसके अंदर फाइल बनाएंगे हम script.js। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये वाली जो फाइल है वो हमारी वर्किंग के अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एमिट एब्रिविएशन का यूज करते हुए बेसिक सिंटैक्स ले आने। बेसिक सिंटैक्स के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, H2 टैब प्रेस किया और यहाँ पे NTO लिख देना। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर इसको कर देंगे, चेक करने के लिए क्या आउटपुट आ रही है। तो हमारे पास आउटपुट जो है वो हमें मिल रही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, हमारी वो वाली फाइल जो है उसको हमें लिंक करवाना है। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगी और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट लेंगे सोर्स का और जेएस का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास script.js पड़ी है। फाइल को सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, जो लास्ट में हमने फंक्शन बनाया था लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट सेक्शन के अंदर आप कह सकते हैं, तो यहाँ तक हमने देखा था कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अब हमने ये जो फंक्शन बनाया इसके अंदर जरूरी तो नहीं है कि यूजर जो है वो तीन ही हमारे पास आर्गुमेंट्स दे, कि मतलब वो तीन ही वैल्यूज दे रहा हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ये कह सकते हैं हम कि हम जितने भी वैल्यूज हो वो उसको ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 भी हो सकती हैं। यहाँ पे वैल्यूज जो है हम कह सकते हैं कि ये 4 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस तरह की वैल्यूज आ जाए कि हमारे पास पता ही ना हो हमें कि हमें कितनी वैल्यूज को सम करवाना है। अब सम का अगर आप फंक्शन जो है वो बिल्ड कर रहे हैं तो वो इसी तरह का बिल्ड होना चाहिए ना कि जितने भी उसके अंदर वैल्यूज आए सबका सम हमें मिल जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे सम इधर रिमूव कर दूं, फाइल को सेव किया और यहाँ पे भी कंट्रोल Z कर रही हूँ और ये भी मैंने रिमूव कर दिया। अब फाइल को सेव करते हैं और राइट क्लिक करके हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रही हूँ। अभी यहाँ पे आप देखिए कोई भी एरर आपको शो नहीं कर रहा, कंसोल के अंदर भी। क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होता है कि अगर हो सकता है कि यूजर ने कोई आपके पास पैरामीटर दिया ही ना हो, मतलब कोई वैल्यू ऐड ही ना की हो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास एक अरे है जिसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या करता है आपके पास, यहाँ पे अभी आप देखिएगा, मैं फॉर एग्जांपल ये एक अरे है कि जितनी भी वैल्यूज यूजर जो ऐड करेगा वो इसके अंदर स्टोर होती जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इधर जाके मैं आर्गुमेंट्स को डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट आ गया। तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स डॉट यहाँ पे मैं इसकी क्या कर रही हूँ कि हमें इसकी लेंथ चाहिए और फाइल को सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 244 लेंथ आई। इसका क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि आपकी इसकी जो लेंथ है वो 2 है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, इसको भी कमेंट आउट कर दूं, अब ये जो आपके पास आर्गुमेंट आ रहा है इसकी आपके पास लेंथ क्या है, 2 है, ठीक है। और अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और नीचे वाले को अनकमेंट करूं, इसकी आपकी लेंथ क्या है? लेंथ क्या होता है कि कितने उसके अंदर आप कह सकते हो कितनी वैल्यूज है। तो यहाँ पे आपके पास 4 आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अरे के अंदर क्या होता है, यही होता है ना कि 0 इंडेक्स से वैल्यू स्टार्ट होती है, हमने पीछे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर मुझे 0 नंबर 1 लेना है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी तो आपके पास यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है। तो लेंथ को मैं रिमूव करूंगी, आर्गुमेंट्स लिख के मैं यहाँ पे 0 ले रही हूँ। 0 पे आपका 1 है, यहाँ पे 0 1 2 3। अब अगर मैं यहाँ पे 3 पास कर दूंगी तो आपको 4 वैल्यू देगा क्योंकि 3 इंडेक्स पे आपकी 4 वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखिए 4 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो आपको अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि इसके अंदर आपके पास 4th इंडेक्स ही नहीं है, ठीक है। इससे आपको पता चल रहा है कि आर्गुमेंट एक अरे होता है। सारे ऑपरेशंस हम लगा के देख रहे हैं, वो अरेज के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाना है ऐड का या सम का। अब यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी आर्गुमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिखा और फाइल को सेव किया। यहाँ पे आप देखें कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया।
तो यहाँ पे आपके पास कंसोल करें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कि यूजर कोई आपके पास वैल्यू ही ना दे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे कि अगर आर्गुमेंट की लेंथ इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे नो आर्गुमेंट पास, ठीक है। ये आपके पास हो गया और फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम जाके रिफ्रेश करते हैं, अभी आप देखिए कोई भी आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सम का लिया और यहाँ पे जाके मैं इसको कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे रही हूँ, तो उसने बोल दिया नो आर्गुमेंट पास। अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूं तो फाइल को सेव करूं, अब यहाँ पे फिर वो क्या करेगा, एल्स के पार्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एल्स के पार्ट के अंदर आकर वो क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे आप देखिए, अब हम फॉर लूप का यूज करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल जी, अगेन मैं यहाँ पे फॉर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आई ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपकी क्या है, 0 है। अब यहाँ पे आई क्या है हमारे पास कि यहाँ पे अरे डॉट लेंथ, ये अरे डॉट लेंथ है। यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा कि तब तक ये लूप चले तब तक आर्गुमेंट की आई जो है वो लेस देन हो आर्गुमेंट की लेंथ से। अब ये कैसे होगा, आप देखें, अगर आर्गुमेंट के अंदर मतलब अगर यूजर ने एक वैल्यू अगर पास की है तो यहाँ पे हमारी तब तक चलेगा जब तक लेस देन आर्गुमेंट की लेंथ है, बिकॉज आपके जो इंडेक्स होगा अगर एक ही है तो वो 0 है। जैसे आप देखो यहाँ पे आपके पास 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो लेस देन आर्गुमेंट लेंथ, लेंथ यहाँ पे 4 आ रही है लेकिन इसका इंडेक्स यहाँ पे 3 है, लास्ट वन। तो हमें इसी तरह लेस देन आर्गुमेंट लेंथ कर देना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक ले लेंगे, इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे जहां पे हम लिख देंगे लेट सम इज इक्वल टू 0, कि स्टार्टिंग में सम इज इक्वल टू 0 अगर उसने कोई भी वैल्यू नहीं ऐड की। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम हम चेंज कर देते हैं, हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वैल्यू वो पास करेगा वो किसके अंदर आएगी, आर्गुमेंट के अंदर आएगी, जारी सी बात है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वेरिएबल ले रही हूँ सम इज इक्वल टू सम, कि जो भी वैल्यू ऐड करेगा वो 0 के अंदर ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे आर्गुमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम उसका इंडेक्स लिख देंगे आई, तो जो वैल्यू उसके अंदर ऐड होती जाएगी, यहाँ पे आप देखो जैसे 0 है, अब जब वो 2 ऐड होगी या 3 होगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी वो यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे उसको ऐड करवा देगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे मैं सम लिख देती हूँ और फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे फंक्शन को यूज करने में कंट्रोल माइनस कर रही हूँ ताकि आपको नजर आए। अब ये वाले फंक्शंस हमारे नहीं चलेंगे क्योंकि वो सम के नेम से हमने कॉल किया हुआ और ये हमारे पास ऐड है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 2 नंबर्स को ऐड करती हूँ, फाइल को सेव कर दिया, यहाँ पे अब देखो 5 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक और नंबर ऐड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल 5 अगेन, यहाँ पे आप 10 दे रहा है, फिर मैं यहाँ पे 8 कर दूं, यहाँ पे आप देखो आपको 18 दे रहा है, फिर 2 कर दूं, अब आपको यहाँ पे फाइल को सेव भी करना है, अब यहाँ पे 20 दे रहा है। दैट मीन आप जितनी मर्जी अब वैल्यूज देते रहो वो सबको आपको ऐड करके देगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट का यूज है। आर्गुमेंट आपके पास एक अरे है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोबारा से अगर आप समझो, यहाँ पे आप देखो हमने क्या किया कि अगर आर्गुमेंट की लेंथ 0 है, मतलब अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं की, हमें वो बता दें नो आर्गुमेंट पास। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू नहीं कर रही हूँ, फाइल को सेव किया तो उसने नो आर्गुमेंट पास कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक भी आर्गुमेंट दूंगी, फाइल को सेव करूंगी, तो अभी आपकी वैल्यू क्या है, 0 है, आपका सम 0 है, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा और आर्गुमेंट आपने जो पास किया है वो आपके पास यहाँ पे आएगा आई के अंदर, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 + 1,
तो आपके पास वैल्यू 1 आ रही है। अब एक भी आर्गुमेंट के साथ वो आपका कर रहा है वर्क। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं 4 कर दूं, फाइल को सेव किया, अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सम है, ठीक है, जो आपने 0 यहाँ पे दिया हुआ था, अब आपके पास आर्गुमेंट है, आपने दोनों वैल्यूज दी हैं। अब यहाँ पे आपका 1 आएगा और आपकी वैल्यू जो है वो 4 होगी। 1 + 4 = आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे हम लोग डिबगर भी लगा सकते हैं। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रही हूँ, और यहाँ पे हम कंसोल पे जाते हैं और हम यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर कर दिया, और इसको और कर देते हैं। अब ये नोट करना है आपने, ये देखें आपके पास ये डिबगर है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू आई, सबसे पहले लेंथ को पूछ रहा है, ठीक है। अब लेंथ इसकी 2 है, आर्गुमेंट की लेंथ इक्वल टू आपकी 2 है, क्योंकि अंदर आप यहाँ पे देखो आपके पास ये 2 पैरामीटर z है, तो आपकी लेंथ यहाँ पे वो क्या दे रहा है, आर्गुमेंट डॉट लेंथ आपकी 2 शो करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे आप देखें सम इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे 0 था, अब आगे किए हैं तो सम यहाँ पे भी अभी 0 आ रहा है आपका। अगेन हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा आपकी आर्गुमेंट लेंथ जो है वो आपको शो करवाएगी, वो आपकी 2 है, क्योंकि नीचे आपने 2 पैरामीटर आर्गुमेंट्स दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे सम आपके पास अभी 0 है, बिकॉज इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आई। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे उसने फिर चेक किया, i++ कर दिया, और सम यहाँ पे 1 कर दिया, जो आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया, आर्गुमेंट की लेंथ अगेन वो चेक करेगा, क्या 1 आर्गुमेंट की लेंथ जो है वो उससे लेस देन है 1 से। अगेन इसने आपका किया, अब यहाँ पे सम, अब सम यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन उसने चेक किया, तो अब यहाँ पे आप देखो उसको i++, अब यहाँ पे आपके पास 5 आ गया। अब वो उसने ऐड करके यहाँ पे 5 आ गया। अगेन वो चेक कर रहा है क्या आर्गुमेंट की लेंथ से i जो है वो लेस देन है, वो लेस देन है, अब इसलिए आगे वर्क नहीं करेगा, इसलिए उसने उसको क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया, और सम इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 5 हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, मैं एक और ऐड कर दू 5, यहाँ से नहीं होगा, हमें यहाँ पे जाके करना होगा। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि पहले वो चेक करता है, ठीक है, फिर वो एडअप करता है, जब तक सम जो है वो आपका आर्गुमेंट की लेंथ से कम होता है तब तक वो आपका जो लूप है वो चलाता रहता है, नहीं तो बाकी आपका फिर वो नहीं चला रहा होता, ठीक है। आर्गुमेंट की लेंथ से वो उसको क्या करता है, उसको चेक करता है। चले, ये था आज का आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट्स।